नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको यूपी हायर का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट में आपको 30 क्वेश्चंस पूछा गया है उसका बिल्कुल सटीक आंसर की मैं इस बार इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल 30 का जो 30 क्वेश्चन है बिल्कुल सटीक आंसर की आपकी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो पेपर को दे के आए हैं। ये जो हायर का एग्ज़ाम अभी आज ही हुआ है 30 अक्टूबर को। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो भी 30 क्वेश्चन हैं तो सभी का आंसर की। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये पेपर दे दिया था। और अगर इस पेपर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा। ये जो चैनल का नाम है इसी नाम से टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। तो देख लीजिए आंसर की। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोला गया है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज लोकेटेड एट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा दिल्ली। अगर आपने दिल्ली क्लिक किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा मणिपुर। ठीक है, अगर आपने मणिपुर क्लिक किया है तो ये जो है ये मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप बट लोएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए अगला कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की बात करेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी के तल के निकट जो वायुमंडल की परत है ये तो बिल्कुल ही सिंपल पूछ दिया गया, जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, क्षोभ मंडल इसको बोला जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही की बात की गई है। प्रथम तिमाही में भारत की GDP में कितनी गिरावट हुई थी। बिल्कुल सही आंसर, काफ़ी चर्चा में उस समय ये रही थी ये चीज़, -23.9%। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में उस समय रही थी जो प्रथम तिमाही लॉकडाउन के कारण काफ़ी इसमें गिरावट आई थी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है विच टाइप ऑफ बैंक हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एज डिफ्रेंशिएटेड बैंक। तो डिफ्रेंशिएटेड बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आपने क्लिक किया है ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोला गया हाउ मेनी टाइम हैज़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। कभी भी नेवर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वित्तीय आपात की बात करेंगे जो 360 आर्टिकल में है तो ये कभी भी हमारे यहाँ नहीं लगा है। अगला देखिए यहाँ पर बोला गया है द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो ये भी सिंपल सा देहरादून आपको क्लिक करना था। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास। करंट का क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है वन धन विकास योजना। अगर आपने करंट को फॉलो किया होगा तो आप इसको क्लिक कर सकते थे। जो वन धन विकास योजना है तो इसका जो आपका आंसर सही हो जाएगा ये जो है आपकी मणिपुर से है। ठीक है, तो ये आप इसमें क्लिक कर लीजिएगा अगर आपने लगाया है तो। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है द प्रवासी भारतीय केंद्र एंड फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रीनेम्ड। तो यहीं से आप इसको पकड़ सकते थे। जो प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान है ये किसके नाम इसको बदल दिया गया है, तो इसका सुषमा स्वराज के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दीपोत्सव 2019 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दीपोत्सव 2019 का जो हुआ था वो अयोध्या में इसको मनाया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपसे बोला गया है, ये कई बार मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुका। WTO की जो हेड इस समय हैं डायरेक्टर जनरल हैं नागोजी ओंकोजाई-बेला, ये कहाँ से हैं, ये नाइजीरिया से हैं। अभी जो पेपर हुए हैं जिसे लोअर मेंस का उसमें भी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वहाँ से आपका क्वेश्चन बोला गया है पहला राज्य जिसने इसको लागू कर दिया है तो वो कर्नाटक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। अगला देखिए अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है
क्वाड, कौन सा क्वाड का मेंबर नहीं है? तो ये साउथ कोरिया क्वाड का मेंबर नहीं होगा। क्वाड में 4 कंट्री आते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर बोला गया है टीचर्स परफॉर्मेंस इज इवेलुएटेड ऑब्जेक्टिवली बाय, तो इसका आपका रेटिंग स्केल हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिम्बल्स इज नोन एज, तो दैट इज पिक्टोग्राफ। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल वॉज हेल्ड इन 1998 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो ये थाईलैंड में हुई थी। आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा अगर आपने थाईलैंड क्लिक किया है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, अभी मैंने यहाँ पर नहीं सर्च किया है, तो आप सर्च कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बाकी 29 क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट, सही बिल्कुल आंसर। अगला देखिए यहाँ पर इन बीच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमाइजेशन इज नॉट डन, तो ये परपजिव जो सैम्पलिंग होती है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है इसका बाइट आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाइट नहीं, सॉरी बाइट नहीं होगा, यहाँ पर बिट होगा। ठीक है, एक बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बिट बिल्कुल सही आपका आंसर होगा अगर आपने क्लिक किया है। अगला देखिए आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर बोला गया है ब्लू रे डिस्क, ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है। अगला यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉट आउटपुट डिवाइस, तो यहाँ पर स्कैनर इनपुट डिवाइस है, न कि आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये बोला गया, तो स्कैनर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी प्लॉटर, वीडियो, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको बोलते हैं, प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। अगला देखिए यहाँ पर 24 देख लीजिए, 24 में 1 MB में बोला गया है, तो 1024 KB होता है यहाँ पर। यहाँ पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रेफरेंस आप ध्यान रखिए, इन रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के रेफरेंस में आपसे यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, ये दो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। अगला देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 22 मई को ये मनाया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर फोर्थ वर्ल्ड किसको कहते हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होते हैं इनको बोला जाता है फोर्थ वर्ल्ड। अगला यहाँ पर देखिए 28 में बोला गया है विच इज़ द नेम ऑफ कोल्ड लोकल विंड ब्लोइंग डाउन द, ठीक है, ये रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को मिस्ट्रल बोलते हैं। मिस्ट्रल अगर आपने क्लिक किया है आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र सबको पता है पश्चिमी घाट होता है। अगला यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है, लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपको पूछे गए, ये सभी आपने किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ये सभी में कॉमन था। तो ये 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन सिंपल सा है। विटीकल्चर होता है ग्रेप अंगूर से, और पिसीकल्चर हो जाएगा मछली से, ओलेरी कल्चर हो जाएगा वेजिटेबल से, और यहाँ पर एक बचा है उसका आप यहाँ से ट्री से कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसका ऑप्शन। तो इस प्रकार है ये 30 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही आंसर की मैंने यहाँ पर बता दी है। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।